भगवत प्राप्ति हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। मतलब केवल नाम जप करें? अरे भैया, केवल नाम जप करने लगे तो महात्मा हो गए, इससे बड़ा कोई दान ही नहीं है। हाँ, दान पुण्य किसका करना है, किसको करना है? अगर हमारे पास भोजन है, हमारा परिवार केवल पा लेता है, हम किसी को एक कौड़ा नहीं देते, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि परिवार भी तो भगवान का स्वरूप है। हम मेहनत करते हैं, परिवार को पवाते हैं, पर राधा राधा जपते हैं, किसी को कष्ट नहीं देते, अधर्माचरण नहीं करते, किसी को दुख नहीं पहुंचाते, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। 1 रुपया की जरूरत नहीं भगवत प्राप्ति। जैसे हम मंदिरों वगैरह में जाते हैं महाराज, जी। तो हमें वहां कहा जाता है जी। इतना दान कीजिए, तो हाँ। पाप तो नहीं है ना? नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। भगवान ने कभी तुमसे मांगा है क्या? है? ये हिंदू समाज पीछे जा रहा है। नहीं, हमको किसी समाज से मतलब नहीं, हमें केवल व्यक्तित्व से मतलब। एक एक व्यक्ति अगर अपना सुधार कर ले तो हमारी पूरी समाज सुधर जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे पर थोपते हैं। बात समझना हमारी बात। हम किसी एक धर्म को लेकर बोलते हैं, हम किसी एक पक्ष को लेकर बोलते हैं। यहां राधा के कुंज निवासिनी श्री स्वामी जी के सानिध्य में यहां किसी भी धर्म या किसी भी का पक्षपात नहीं है। यहां सिर्फ अध्यात्म चर्चा है, और अध्यात्म व्यक्तिगत होती है। अगर आप सुधार करें, आप सुधार करें, आप अब तो समाज का अपने आप हो गया ना। हाँ, भगवान ने मांगा है आपसे, मन मना भो मद भक्तो। भगवान ने मय्येव मन, वो कह रहे दे दो भैया, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, तो निवेश्य मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशया। ए भाई, तू अपना मन मुझे दे दे, राधा 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 राधा, तू मेरे में बुद्धि लगा दे कि सब परम धन राधा राधा राधा। और जहां ऐसा आपको दिखाई दे तो दूर 10 कदम दूर रहो। दूर से दर्शन किया, उनको भी प्रणाम किया और पीछे से निकल गए। नहीं, हमें देखो, कहीं कोई ऐसा नहीं कि आपके घर पर कोई आवे हमें इतना दीजिए, नहीं तो हम सांप दे देंगे या पाप लग जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। अगर उनके पास सांप और पाप करवाने की शक्ति होती ना, कि तुम्हें पापी बना देते या तुम्हें सांप दे देते, तो वो ऐसे करते ही नहीं। जिसके अंदर सामर्थ्य होती है वो ऐसा करता नहीं है। बात खुली समझो। कोई उस सत्य को जानने वाला ऐसे तुमसे करेगा यार? सोचो, तुमसे क्यों ऐसे करेगा? जिनके तुम दर्शन करने जा रहे हो वो लक्ष्मीपति है, उनकी सेवा में हम हैं। हम तुमसे ऐसे करें तो तुमसे बड़ा मतलब समझो। अब वो शब्द हम क्या, तुम उनको नहीं जाने जिनकी सेवा में हो, और अगले बंदे से कह रहे हो इतना रुपया दे दो, और वो महालक्ष्मीपति तुम्हारे पास खड़ा है। यार कितनी बड़ी भूल है। लेकिन सत्य बात यह है, भगवान को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। देखो, हम कई बार बताया भगवान कैसे प्रसन्न होते। जैसे तुम पिता एक हो, तुम्हारे 4 पुत्र हो, तुम सेव लाए, केला लाए, 2-2 बच्चों को दे, एक सेव एक केला, तीनों छीले हुए पाने लगे, और एक दौड़ के आया और छील के ऐसे कहा पापा। अब आपका हृदय क्या होगा? नहीं, एकदम बलिया। और आप ऐसे करोगे, ला इधर, और अपने हाथ से उसे पवाओगे, नहीं पाओगे। 3 को वो दुलार नहीं मिलेगा जो उसको मिलेगा। इसी को भगवत आराधना कहते हैं। हमारे पास जो नमक रोटी भगवान ने दी, हम अपने प्रभु को घर में भोग लगाते हैं, पाते हैं। हमारे पास जो मेहनत का कमाया वो पैसा माँ है, पिता है, बहन है, परिवार है, उनकी सेवा में लगाते हैं। 100 रुपया अगर हमें लगा ज्यादा बच गया, एक्स्ट्रा में है, तो हम उसे गंदे आचरणों में ना करके किसी बीमार की सेवा में, किसी पशु पक्षी की सेवा में, किसी ऐसी जगह जो तुम्हें कभी नमस्कार ना करे, सेवा उसी मानी जाती है। कि वो अगर ऐसे बोला ना थैंक यू भाई साहब, तो हमारी सेवा अधूरी हुई। वो थैंक यू भी ना बोलने पावे। वो ऐसे नेकी कर दरिया में डाल जैसा भाव है ना। हाँ, कोई जरूरत कहीं भी ऐसा नहीं लिखा। हाँ, ये जरूर, हमें अभद्र व्यवहार कहीं भी किसी से नहीं करना। तुम्हारे घर जैसे कोई आता है, राधे श्याम जी बोलिए, मृदु वचन पहला स्वागत, राधे राधे, क्या है, हमें 500 रुपया चाहिए, हमारी श्रद्धा नहीं है या हमारी सामर्थ्य नहीं, खुली बात है। आप चाहें पानी आपको पिला सकते हैं, आप चाहें आपको रोटी खवा सकते हैं, आप गेट के बाहर बैठिए। अगर नहीं हमें रुपया चाहिए, आराम से चले जाइए, कोई अपराध नहीं। हम मृदु वचन बोले, हम अभद्र व्यवहार क्यों करें किसी के सामने? अगर वो कह दे कि फिर अगर हम ऐसे खाली गए तो तुम नष्ट हो जाओगे, तो कुछ ना बोले, अपने दरवाजे से अंदर आ जाए। वो खुद नष्ट हो रहा है, देखो कितना जल रहा है। आप खुद देखो उस समय वो व्यक्ति कितना जल रहा है, कितना कड़ुआ उससे बदबू आ रही है उसकी जलन की। हाँ, नहीं, कभी नहीं डरना चाहिए। जो भगवान के जन होते हैं वो किसी का अमंगल इसलिए कर देंगे कि उसने कुछ दिया नहीं। यार, भगवान का दास होके किसी के और का भरोसा रखता है, मुझे तो संशय उसके दासत्व पर। नहीं, हाँ, भगवान का दास कभी ऐसे नहीं करता।
अगर आचार्यों ने आदेश किया तो केवल इसके लिए कि एक एक रोटी मधुकर की तरह, भंवरा जैसे एक एक फूल से पराग लेता है, ऐसे एक एक घरों से आधी रोटी एक रोटी मांग ली, पाया, दिन भर भजन किए, वो तो मार्ग है। लेकिन रुपया मांगने वाली बात आज तक हमने कहीं नहीं पढ़ी। कहीं किसी भी विषय के लिए रुपया मांगने की जरूरत नहीं। विश्वम्भर भगवान सबका भरण पोषण करते हैं, जिस समय जो आवश्यकता होती है बहुत बहुत उनको पता है। हाँ, हमें लगता है पैसा दे के भगवत प्राप्ति होती भी नहीं है। अगर होती तो बड़े बड़े लोग खरीद लेते भगवान को, नहीं खरीद लेते तो 1000 करोड़ तो ले लो, 2-4 बार खरीद लेते, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन लक्ष्मी जी चरण चापती रहती है, भगवान उधर देखते रहे तो भला यार, भगवान तो अपने प्रेमी जनों से मिलते हैं, और प्रेम पैसे से खरीदा नहीं जाता, वो भजन से होता है और दैन्यता से होता है। ठीक है ना।